नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी आज की शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ प्लेन से। दोस्तों, ये प्लेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो हमारी जो मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये तीनों और इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। जब ये रिवर माउंटेन से फ्लो करती हैं तो अपने साथ में बहुत सारे डेब्रिस या जिसको सिल्ट बोल सकते हैं हम, वो लेकर आती हैं। और जैसे ही ये माउंटेन से नीचे उतरती हैं, प्लेन्स रीजन में जाती हैं, तो डिपोजिशन वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो इस डिपोजिशन की वजह से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन बहुत फर्टाइल लैंड है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। ठीक है। और इस प्लेन की लंबाई है टोटल अराउंड 2400 किलोमीटर है और जो विड्थ है 240 से 320 किलोमीटर के अराउंड है। क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आल्सो यहाँ पे जो रिवर्स की वजह से पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी ये सूटेबल है। दूसरा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी ये लैंड सूटेबल है। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि रिवर डिपोजिशन का वर्क करती हैं। जो रिवर्स जो फ्लो करती हैं अपने लोअर कोर्स पर, जहाँ पर उनका स्लोप बहुत कम हो जाता है, तो रिवर की वेलोसिटी भी बहुत कम हो जाती है, तो डिपोजिशन वर्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस डिपोजिशन की वजह से डिफरेंट रिवराइन आइलैंड बनते हैं। जैसे कि हमारा मजूली है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, एक लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ये आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो होता है जो भी लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन का, उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। दूसरा पार्ट है हमारा गंगा प्लेन और तीसरा पार्ट है हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जो पंजाब प्लेन है वो फॉर्म होता है इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर से। कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी। ठीक है। इसमें से ये द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज originate in the Himalayas. This section of the plain is dominated by doabs. Doab means दो means two, abs means water. जहाँ पे दो नदियों का पानी मिलता है उसके बीच का जो रीजन है उसको दोआब बोलते हैं। जैसे पंजाब का नाम भी पड़ा पंज आब। पंज मीन्स 5 रिवर और आब मीन्स वाटर। जो 5 रिवर मिलती हैं पंजाब में, 5 रिवर कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब एंड रावी। ठीक है। और जो गंगा प्लेन है हमारा, वो घग्गर रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन। जो एरिया ये कवर है नॉर्थ इंडिया का, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ एरिया झारखंड और वेस्ट बंगाल का। ठीक है। अब जो ये गंगा प्लेन है, इससे ईस्टर्न साइड का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। नॉर्मली हम प्लेन्स के बारे में ऐसा सोचते हैं कि प्लेन्स बिल्कुल कंप्लीटली फ्लैट लैंड है, इसके वेरिएशन नहीं है कोई भी रिलीफ फीचर में, बट ऐसा नहीं है। इसके रिलीफ फीचर में भी काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है। जैसे कि रिवर माउंटेन से होके आती है, माउंटेन में स्लोप ज़्यादा होता है, उसके साथ में कुछ डेब्रिस, पत्थर वगैरह कुछ अपने साथ बहा के लाती है। और जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के फुट हिल्स में ये पत्थरों का डिपोजिशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं भाबर बेल्ट। ठीक है। और यहाँ पर नदी एकदम से गायब हो जाती है। गायब क्यों हो जाती है? क्योंकि पत्थरों का डिपोजिशन ऊपर होता है और उसके नीचे से नदी फ्लो करती है। ठीक है। अगर फर्दर इसके साउथ में आते हैं, पानी की जो स्ट्रीम्स है, रिवर्स की जो स्ट्रीम्स है, वो री इमर्ज होती है एंड क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। एक मार्शी रीजन क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है। अब हमें कह सकते हैं कि जो शिवालिक का जो फुट हिल है वहाँ पर जो रीजन है वो भाबर रीजन है और उसके साउथ वार्ड जो रीजन है वो है तराई रीजन। ठीक है। अब जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं
वो बेसिकली बने हुए हैं एलुवियल सॉइल से। ठीक है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। तो एलुवियल सॉइल भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार की होती है, भांगर एंड खादर। जो भांगर है वो कंपेरेटिवली ओल्ड होती है और जो फ्लड प्लेन्स हैं उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारी खादर सॉइल है, खादर सॉइल कंपेरेटिवली यंगर सॉइल है, ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल इसलिए है क्योंकि जो हर साल जो फ्लड आते हैं उससे वो रेजुविनेट होती रहती है। ठीक है, तो हमारी जो एलुवियल सॉइल है दो प्रकार की है, खादर एंड भांगर। खादर मोर फर्टाइल है और यंग है, और जो भांगर है, भांगर कम फर्टाइल है कंपेरेटिवली, अल्दो ये भी फर्टाइल है बट कंपेरेटिवली कम फर्टाइल है, और ये ओल्डर सॉइल है। तो ये बात हो गई नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू का जैसे हमने पढ़ा था कि ज़मीन से उठा हुआ एक कोई भी लैंड फॉर्म है, और वो जैसे माउंटेन्स भी उठा हुआ है बट माउंटेन्स क्या है, बहुत ही स्टीप है, स्लोप बहुत ज़्यादा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में स्लोप कम होता है और ये ब्रॉड लैंड है। ठीक है, टेबल की तरह बहुत ब्रॉड है। ठीक है, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी नर्मदा रिवर से नॉर्थ का पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा रिवर से जो साउथ का पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू is known as Central Highlands. The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravallis on the northwest. इसके northwest में Aravalli region है। ठीक है, the further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान। अगर प्लेट्यू को फर्दर वेस्ट में जाएं तो हमारा राजस्थान का डेजर्ट एरिया शुरू हो जाता है। और जो इसकी जो रिवर्स हैं, द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, द सिंध, बेतवा एंड केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। इसी प्रकार इसका स्लोप भी इसी तरह से है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड हैं वो वेस्ट में ब्रॉड हैं और ईस्ट साइड में नैरो है। ठीक है, और इसका जो ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन है उसको हम बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, फर्दर ईस्ट और जाएंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाता है। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। जैसा हमने बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो नर्मदा रिवर के साउथ वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे महादेव हिल्स हैं, कैमूर हिल्स हैं, मैकल रेंजेस हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। ईस्टर्न साइड में इसका स्लोप है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय। मेघालय भी डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू ये भी इसका एक्सटेंशन है, और नॉर्थ कछार हिल्स ये भी। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कछार हिल्स, ये डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक फाल्ट लाइन से ये सेपरेट होता है। ठीक है, अभी हम इसकी अगर बात करें तो मेघालय की, तो मेघालय में बेसिकली तीन हिल्स हैं, जैंतिया, खासी, गारो। अगर ईस्ट से वेस्ट में जाएं तो गारो, खासी एंड जैंतिया। ठीक है, अब जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके वेस्ट साइड में है वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में है ईस्टर्न घाट। चलो मैप में देख लेते हैं। कि ये हमारा ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में है वेस्टर्न घाट्स और इसके ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, Western Ghats lies parallel to the western coast and Eastern Ghats lies parallel to the eastern coast. अब Western Ghats पूरी तरह से कंटिन्यूस है, मीन्स यहाँ पे कोई भी क्रॉस करने के लिए पासिस नहीं है।
केवल 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनके थ्रू इसको पास किया जा सकता है, वो है थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस हैं और हाइट भी इनकी ज़्यादा है, करीब 900 से 1600 मीटर की तरफ के अराउंड है। और जो हमारी ईस्टर्न घाट्स हैं वो अराउंड 600 मीटर हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? महानदी रिवर से लेके नीलगिरीज तक। ठीक है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस हैं, इर्रेगुलर हैं एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। बहुत सारी रिवर्स यहाँ से पास करती हैं, इसलिए रिवर्स उसको डाइसेक्ट करती हैं, और जो रिवर बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं ईस्टर्न घाट्स को डाइसेक्ट करती हैं। तो वेस्टर्न घाट जैसे कि हमने कहा कि कंटिन्यूअस हैं और हाइट भी इनकी ज़्यादा है, इसी की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे होती है वेस्टर्न घाट्स पे। ठीक है, मानसून की विंड्स आती हैं, टकराती हैं यहाँ से, और इसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो वेस्टर्न घाट की हाइट्स बढ़ जाती है। तो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, और दूसरा है डोडा बेटा। और अगर बात करें ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ठीक है, शेवरॉय हिल्स एंड द जावादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इन घाट्स की और इन हिल्स की एक लोकेशन अपने मैप में देख लीजिए ठीक से। ठीक है, और वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, वो इस डेक्कन प्लेट्यू की एक डिस्टिंक्ट फीचर है। अब सॉइल, क्योंकि हमने जैसे कहा कि इस सॉइल बनती है रॉक से, और इस रॉक्स का ओरिजिन क्या है? इग्नियस रॉक है, तो वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ इसका। इस रॉक्स से बनी है सॉइल, उस रॉक्स का ओरिजिन है वॉल्केनिक। सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक से, और उसके साथ में उसमें डिफरेंट वेजिटेशंस या क्ले मिक्स हो जाती है। ठीक है, द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest या northeast direction. जैसे कि हमने अरावली माउंटेन्स के बारे इससे पहले हमने हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा था, तो हमने बोला था कि दीज आर द यंग एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स। बट हमारा जो अरावली रीजन है, अरावली हिल्स हैं, दे आर ओल्ड माउंटेन्स। ओल्ड माउंटेन्स होने के कारण इरोजनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनकी हाइट अब बहुत कम रह गई है। ठीक है, ये बात होगी पेनिनसुलर भारत की। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट्स की। डेजर्ट्स, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि डेजर्ट जहाँ पे रेत होगा उस जगह को हम डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, 150 mm या उससे बिलो पर ईयर। ठीक है, इसकी वजह से रिवर्स भी यहाँ पे बहुत कम से हैं, और एक लूनी एक इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे, बरसाती रिवर है, ये भी किसी समुद्र तक नहीं जाती है, एक यहीं पे डेजर्ट में ही खो जाती है ये रिवर भी। ठीक है, और जो माउंटेन रेंज की बात करें तो अरावली माउंटेन रेंज एक मात्र माउंटेन रेंज है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो हम इस तरह की लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट, इसके बीच का जो रीजन है उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट का जो रीजन है उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कंपेरेटिवली नैरो हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ब्रॉड है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शन में। ठीक है, कोंकण, जो मुंबई से गोवा का रीजन है, कोंकण पार्ट। दूसरा पार्ट है कन्नड़ प्लेन, और तीसरा पार्ट होगा हमारा मालाबार कोस्ट। ठीक है, कोंकण पार्ट, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट। और लाइकवाइज हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हो गया हमारा नॉर्दर्न सरकार,
और जो साउदर्न जो पार्ट है इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और जो भी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो करती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ज़्यादातर रिवर जो फ्लो करती हैं वो एस्चुरी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ जो फ्लो करती हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और चिल्का लेक है ईस्टर्न कोस्ट का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आइलैंड ग्रुप्स की। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि दो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पे, एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। ये छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, इनसे मिलके बना है, जैसे आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये छोटे छोटे कई आइलैंड हैं, इनसे मिलके ये आइलैंड ग्रुप्स बने हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, ये केरला की तरफ है, मालाबार कोस्ट के पास। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। स्मॉल कोरल आइलैंड है, जो कोरल पॉलिप्स एक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे ये बनाए गए हैं, बने गए हुए हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकोय एंड आमीनदीव। इन 1973 these were named as लक्षद्वीप। 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दिया गया। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है अराउंड 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है दैट इज कवरत्ती। द आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और एक बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे जो पिट्टी आइलैंड में है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की। जैसे कि हमने देखा है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इज द नॉर्थ एंड द निकोबार और इन द साउथ। अंडमान जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको अंडमान बोलते हैं, और साउदर्न पार्ट है उसको अंडमान, ये नॉर्दर्न पार्ट, एंड साउदर्न पार्ट को निकोबार। ठीक है, अंडमान इन द नॉर्थ। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। जैसे कि लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में भी बहुत डाइवर्सिटी है, और इसकी बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है हमारी, क्योंकि हम जैसे पहले भी हमने बताया था कि इंडियन ओशियन में भारत की बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और अंडमान निकोबार एक आइलैंड ग्रुप क्योंकि इंडियन ओशियन के बीच में है तो इसकी अपने आप में और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, और ये आइलैंड ग्रुप क्योंकि इक्वेटर के पास है इसलिए इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और थिक फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है, जैसे हमने बताया था कि इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पर भी काफ़ी रेनफॉल होती है, और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ ये थोड़ा सा और देखते हैं। अ डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हर रीजन है उसका एक इम्पोर्टेंस है, और दूसरे रीजन को ये कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि हर जगह पे अपने डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, क्योंकि सारी रिवर्स यहीं से फ्लो करती हैं। और दूसरा माउंटेन्स जो हमारे क्लाइमेट है हमारे यहाँ का उसको भी मॉडरेट करता है, क्योंकि अगर नॉर्दर्न साइड में अगर देखते हैं जैसे रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन हिमालयन रीजन की वजह से जो ठंडी हवाएं उधर से आने वाली होती हैं उनको माउंटेन एक बैरियर का काम करता है। दूसरा हमको गाइड भी करता है, ये ठीक गार्ड करता है। ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने बताया क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और ग्रेनरीज ऑफ द कंट्रीज बोला जाता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो प्लेट्यू पोर्शन है वो मिनरल्स का स्टोर हाउस है। ठीक है, और इंडस्ट्री के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत है, हमने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारे मेटल्स की और नॉन मेटल एलिमेंट्स की ज़रूरत है, वो सब मिनरल से मिलते हैं। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। कोस्टल रीजन पे फिशिंग हो सकती है, और जो आइलैंड ग्रुप है यहाँ पर भी फिशिंग हो सकती है। और दूसरा साइट सीइंग के लिए, क्योंकि हमने बताया कि बहुत ही बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो एक सीनिक ब्यूटी है इस रीजन की,
तो यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो डाइवर्स फिजिकल फीचर है हमारे भारत का, उसमें बहुत सारी इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।